एंड वेलकम। मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो ऑल यू हॉट गर्ल्स एंड कूल बॉयज आर वेटिंग फॉर मी टू गेट द लेटेस्ट हॉट एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। शाहरुख खान का बोल्ड कन्फेशन, कहा कि अच्छा सेक्स करने के लिए वी शुड लाइक द पर्सन फर्स्ट। क्या बात है? To have sex with a person, you have to like them. चॉकलेट बॉय इमरान खान अब बनेंगे छोटा राजन। वाह। मनीषा कोइराला ने कहा मेरा हस्बैंड मेरा दुश्मन है। आमिर चले दिल्ली अन्ना को सपोर्ट करने और दिखाएंगे आपको अभिषेक, अमिताभ, ऋषि और रणबीर किस फिल्म में आ रहे हैं एक साथ। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। हम जो बातें पर्सनली करते हैं शाहरुख खान जी खुलेआम करते हैं। शाहरुख खान कह रहे हैं अच्छा सेक्स करने के लिए वी शुड लव द पर्सन। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास बिपाशा और डीनो मोरिया की न्यूड पिक्चर्स हैं जिन्हें वो रोज देखते हैं। अब इसके आगे मैं नहीं कह सकता, आप खुद ही देख लीजिए। कहते हैं बॉलीवुड में सेक्स और शाहरुख बिकता है, लेकिन जब शाहरुख ही सेक्स की बातें करें तो ऐसी स्टोरी का बिकना तो बनता ही है। जी हाँ, शाहरुख अब खुद बता रहे हैं सीक्रेट्स रिगार्डिंग सेक्स लाइफ। To have sex with a person, you have to like them. Yes, आपको ये वर्ड्स शाहरुख की जुबान से थोड़े अजीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन यही तो खबर है बॉस। बॉलीवुड के बादशाह दे रहे हैं टिप्स की To have sex with a person, you have to like them. वेल, शाहरुख खान ने यहाँ सिर्फ यही नहीं कहा। इस इवेंट पर डस्ट की ब्यूटी बिपाशा बासु भी आ रही थी और डीनो मोरिया भी, और इन दोनों के सामने ही शाहरुख ने ये बात कन्फेस कर ली कि उनके पास इन दोनों की न्यूड पिक्चर्स हैं। I don't do anything else. I just get very inspired by people like Bipasha, Dino. When I keep, I have naked pictures of both of them. शाहरुख, are you sure it's बिपाशा? Only Dino. Only Dino. डीनो तो डीनो ही सही, मगर भाई डीनो मोरिया की भी न्यूड पिक्चर के साथ क्या करते हो शाहरुख? क्यों है ये पिक्चर? I keep looking at it in my gym and like I'm gonna be like this. ये शाहरुख का सेंस ऑफ ह्यूमर ही है जो एक बुक लॉन्च पर नजर आया। एक मेंटल हेल्थ पर फोकस करती बुक के लॉन्च के दौरान डीनो और बिपाशा के सामने शाहरुख ने ये मजाक किया और सब लोटपोट हो गए। इतना ही नहीं, शाहरुख ने तो साइरस ब्रोचा की सेक्स लाइफ पर भी मारा ताना। You're saying my body is rejecting me. It is rejecting. I mean, you know, everybody in this world is rejected. You know, your own body is rejected. No, don't touch me. इसके बाद ये भी बताया कि जब वो जिमिंग करते हैं तो साथ में सॉर्ट ऑफ स्ट्रिपटीज भी करते हैं। I feel very shy doing it, but I wear shorts which are up to here, and I wear a vest. And then halfway through, when the muscles pump up, then I take off the vest. And the shorts. The shorts. The short stay on, ladies. Sorry. Well, सेक्स, शाहरुख और उनके सेक्स ऑफ ह्यूमर, वी मीन सेंस ऑफ ह्यूमर ने यहाँ लोगों को काफी हंसाया। एंड वी रियली बिलीव कि डीनो के न्यूड पिक्चर्स रखने की बात शाहरुख ने मजाक में ही की होगी। डीके बॉस अब नजर आएंगे छोटा राजन के एवतार में। जी हां, फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में इमरान ने शाहिद के हाथ से छोटा राजन का रोल छीन लिया है। इमरान खान को आपने दिल्ली के डर्टी बॉय लुक में भी देखा, लेकिन अब इमरान बनने जा रहे हैं छोटा राजन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब इमरान खान अंडरवर्ल्ड चलाते नजर आएंगे। खबर डिटेल में कुछ इस तरह से है। दरअसल फिल्म वंस अपॉन अ टाइम का बनाया जा रहा है सीक्वल, और इसी सीक्वल के लिए पहले तो शाहिद कपूर को छोटा राजन के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन तभी फिल्म की हीरोइन करीना कपूर बीच में कूद पड़ी। सोर्सेज की माने तो ये करीना का ही सजेशन है कि फिल्म में छोटा राजन का रोल शाहिद नहीं इमरान करे। वैसे करीना इस फिल्म में इमरान के ऑपोजिट नहीं बल्कि अक्षय के ऑपोजिट कास्ट की गई हैं, लेकिन फिर भी अगर सेट पर शाहिद होते तो प्रॉब्लम होती ही ना। इसीलिए शायद करीना ने फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया से अपेरेंटली कर डाली रिक्वेस्ट शाहिद की जगह इमरान को लेने की। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज की माने तो इमरान भी इस रोल के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। तो जनाब, अब आप तैयार रहिए इमरान का डॉन वाला अवतार देखने के लिए। शाहरुख खान बार बार शट अप खान बोल रहे हैं, लेकिन किस खान के लिए? आमिर या फिर सलमान? चलिए पता कर। Please shut up, Mr. Khan. किस खान को शाहरुख कह रहे हैं शट अप? बॉलीवुड का वो कौन सा खान है जिसे मुंह बंद रखने की सलाह दे रहे हैं शाहरुख? कहीं वो उनके दुश्मन दबंग सलमान खान तो नहीं? तो उसे मारूंगा जरूर, लेकिन काम से मारूंगा। Please shut up, Mr. Khan.
जिसे शाहरुख ये कह रहे हों, Please shut up, Mr. Khan. या कहीं वो चालाक दिमाग के आमिर तो नहीं, Please shut up, Mr. Khan. जिसका असली जवाब अब दिया है शाहरुख ने। Please shut up, Mr. Khan. वेल, अपने दिमाग से ये सारे कंट्रोवर्शियल थॉट्स इरेज कर दीजिए, क्योंकि जिस खान को शाहरुख शट अप कह रहे हैं वो खुद हैं। रिसेंटली अन्ना हजारे पर पहली बार कमेंट कर रहे शाहरुख खान उनके सपोर्ट में कुछ इस कदर खड़े हुए कि खुद के दोष ढूंढने से भी पीछे नहीं हटे। People that, retain the simplicity of the man, retain the simplicity of his idea, retain the simplicity that he stands for. That's why I don't want to comment on, is this right, is this, who are we to comment? We were sitting about 4 months ago on our, I'm sorry to say, we were sitting on our fat butts and not talking about it. One man comes out and says something that we all believe in. इतना ही नहीं, शाहरुख ने तो ये भी गुजारिश की मीडिया चैनल से कि एंटी करप्शन को लेकर कोई डिबेट ना दिखाएं, क्योंकि इससे कई सारे लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। This is everyone who's talking, and please don't give platforms to people who, by supporting and saying I support and unsupport, they are actually justifying their own corruption. If today it's the simplest thing. If I'm the most corrupt man, the nicest thing for me to say I support and say, ये भी बेचारा अनकरप्ट होगा। पहले कभी बाबा रामदेव के एंटी करप्शन ड्राइव पर उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले शाहरुख के दिमाग में इस बार कोई दो राय नहीं है। उनकी बातों से लगता है कि वो फर्मली बिलीव करते हैं कि इंडिया एक करप्शन फ्री नेशन होना चाहिए। Mr. Anna Hazare ji, he has brought to the fore one of the most heartfelt things that all of us desire. We all want no corruption in every aspect of life. शाहरुख, आपकी ऐसी बातें सुनकर आपके फैंस तो क्या, आपके कंपेटिटर्स भी यही कहेंगे कि डोंट शट अप मिस्टर खान, प्लीज स्पीक योर हार्ट। मनीषा कोइराला की मैरिड लाइफ फिर से मीडिया की हेडलाइंस बन गई है, क्योंकि मनीषा ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में लिखा है कि उनके हस्बैंड उनके दुश्मन बन गए हैं। मनीषा कोइराला की पर्सनल लाइफ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि मनीषा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ इस तरह लिखा है, माई हस्बैंड इज माई एनिमी। ये खबर इसलिए भी बड़ी खबर बन जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में दोनों के डिवोर्स तक की खबरें भी आई थी। रूमर्स कुछ इस तरह के थे कि सम्राट दहल और मनीषा कोइराला एक दूसरे की लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए हैं, और हद तो तब हो गई जब मनीषा सम्राट का घर छोड़कर इंडिया अपने फादर के पास वापस आ गई। वेल, कुछ दिनों तक ये रूमर्स मीडिया में गर्म रहे कि दोनों के बीच डिवोर्स होने वाला है, लेकिन उसके बाद दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया, तो ऐसा माना जाने लगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन अब जैसे मनीषा ने एक बार फिर से अपने हस्बैंड को अपना एनिमी बनाया है, तो उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ऑल इज स्टिल नॉट वेल। फिल्म का प्रमोशन हो या फिर कोई पार्टी, कंगना के लिए संजय दत्त ने हर जगह नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, और शायद इसलिए कंगना अब कर रही है संजय दत्त के साथ दोस्ती करने की कोशिश। I've made it on my own without any camp and almost without any heroes, and I've just done it on my own. कंगना भले ही ये मेंटेन करें कि उन्हें नहीं है स्टार्स की जरूरत, एंड वो जो भी है शी इज बिकॉज ऑफ हरसेल्फ, पर उन्हें भी शायद बी टाउन में स्टार्स का दम पता चल ही गया है। इट सीम्स रास्कल्स की म्यूजिक लॉन्च से बैन होने के बाद कंगना को संजय दत्त की मसल पावर का अंदाजा लग ही गया होगा, तभी तो अब वो उन ब्रिजेस को मेंड करने की कोशिश कर रही हैं जिन्हें वो जला चुकी हैं। कैसे, हम बताते हैं। कल कंगना का रास्कल मूवी का हॉट बिकिनी लुक सामने आया, तो कंगना के वेल विशर्स के अप्रिशिएटिव कॉल्स तो आने ही थे, एंड ऑब्वियसली उनमें से कई थे कंगना एंड संजय दत्त के कॉमन फ्रेंड्स। तो सोर्सेस की माने तो कंगना ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। रिपोर्टेडली फॉर एवरी कांग्रेचुलेशन ऑन हर दीवा हॉट बॉडी, कंगना नहीं भूली ये मेंशन करना दैट इट्स बिकॉज ऑफ संजय। सोर्सेस का तो ये भी कहना है दैट कंगना सेड दैट इट वाज संजय हु एनकरेज्ड हर टू गो फॉर द किल। सलमान खान अपने ट्रीटमेंट के लिए यूएस रवाना हो गए हैं, लेकिन सलमान खान की यह हालत देखकर उनकी एक मुंह बोली सिस्टर बहुत परेशान है। कौन है ये सिस्टर? लेट्स सी। इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जो सलमान खान को मानता है भाई। वेल, ना ही वो सोनाक्षी हैं और ना ही कटरीना, फिर कौन? वो है ईशा देओल। जी हाँ, ईशा देओल मानती है सलमान को भाई। Right from No Entry days, he's been very friendly and warm to me and my family. And we did a world tour together also. So my bond with Salman Bhai is very, very good. इतना ही नहीं, ईशा तो सलमान को इंडस्ट्री का भगवान भी मानती हैं। That's very true. I think Salman Bhai has a heart of gold and a
hand of gold also, and he's a wonderful human being. ये सब तो ठीक है ईशा, मगर आजकल आपके इस भाई की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? I know about it, and I wish him a speedy recovery, and I think he's just working so hard, and someone like him shouldn't get this kind of pain, you know. So I pray to God that it goes soon. ये सब तो हो गया, मगर जरा ये भी बता ही दीजिए कि आप इतना लेट क्यों हो गई? मैं आते ही मैंने अपॉलॉजी किया था, क्योंकि आई एम वेरी सॉरी अगेन. आई वाज डूइंग अ फोटो शूट एंड आई वाज शूटिंग विद माय डैड एंड आई कुडंट टेल हिम टू हरी अप, नहीं तो मुझे मार पड़ती थी, और यहाँ आके आपसे मुझे मार पड़ रही है अभी. कोई बात नहीं ईशा, हमें भी पता है कि आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है और पापा को तो सबसे ज्यादा टाइम देना ही चाहिए. 28 साल बाद जहां एक बार फिर ऋषि कपूर और उनके भाई रणबीर कपूर एक साथ नजर आएंगे, तो वहीं इनके साथ होंगे जूनियर बच्चन और जूनियर कपूर भी. किस फिल्म में, यही बताने जा रही है हमारी अगली स्टोरी. ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन. क्या आपने कभी बॉलीवुड के इन चारों स्टार्स को एक साथ देखा है? अगर नहीं तो अब देखेंगे. जी हाँ, बाप बेटे की ये जोड़ियां सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने आ सकती हैं एक साथ. बच्चन और कपूर्स कहां मिल रहे हैं, ये हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं. दरअसल सुधीर मिश्रा एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और इसी फिल्म के लिए सुधीर कास्ट करने जा रहे हैं अमिताभ और ऋषि कपूर को एक साथ. सोर्सेस की माने तो अमिताभ और ऋषि दोनों को ही फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है और मजे की बात तो ये है कि फिल्म में दोनों के बेटे भी हैं जो उनकी यंग एज वाला रोल करेंगे. फिल्म का नाम मेहरुनिसा होगा और इस फिल्म में सुधीर मिश्रा की फेवरेट हीरोइन चित्रांगदा सिंह भी होंगी. बिग बी और ऋषि कपूर ने 28 साल पहले फिल्म कूली के लिए काम किया था और अब दोनों एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, वो भी अपने बेटों के साथ. तो ये नजारा वाकई देखना दिलचस्प होगा. अभी ईशा देओल के करियर का तो कुछ आता पता नहीं, वो खुद खुदा से पूछ रही होगी कि उनके करियर की नैया कब पार लगेगी. लेकिन हाँ, उनकी सिस्टर अहाना देओल ने जरूर बॉलीवुड में डेब्यू करने की फुल तैयारी कर ली है. फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट. धर्मेंद्र हेमा मालिनी की बेटी अहाना देओल ने एक फिल्म साइन की है एज एन एक्ट्रेस एंड द शूटिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर. ये बात अहाना देओल ने पहली बार कही है एक्सक्लूसिवली ऑन जूम. जब हमने अहाना से बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब था, आई एम एक्चुअली राइटिंग अ स्क्रिप्ट राइट नाउ, बट नेक्स्ट ईयर आई एम गोना बी आल्सो एक्टिंग इन अ मूवी. आई कांट टेल यू मोर अबाउट इट नाउ. अहाना ने कुछ समय पहले एक फिल्म साइन की थी प्रतीक बब्बर के साथ, बट द फिल्म गॉट कैन्ड. As of now, Ahana has signed another project, but she ultimately wants to get into direction. Direction में भी जाएंगे आप? हाँ, of course, yeah. Ahana ने finally Bollywood debut कर ही लिया और ईशा भी अपनी फिल्म Tell Me ओ खुदा के साथ तैयार हैं. अब ये देओल डॉटर्स बॉक्स ऑफिस की कंटेम्पररी हीरोइंस को दमदार टक्कर दे पाती हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए तो हमें अभी करना होगा थोड़ा इंतजार. अन्ना के सपोर्ट में उतर आया है पूरा बॉलीवुड, क्योंकि आमिर खान भी अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली चले गए हैं. अपनी फिल्म की बात हो या असल जिंदगी की, Amir has spoken a lot about different causes and has often supported them. This time, Amir has stood up for Anna Hazare. Looks like आज आमिर अन्ना से मिलने दिल्ली जाएंगे रामलीला मैदान में to join the Gandhian. Anna Hazare is on the 11th day of his fast. Amir has reportedly written a letter to Prime Minister Manmohan Singh requesting him to give in to Hazare's demands. इससे पहले भी आमिर खान ने अन्ना हजारे को सपोर्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, लेकिन इस बार आमिर खुद दिल्ली रामलीला मैदान में जा रहे हैं. अगर आमिर वहां पहुंच जाते हैं तो बॉलीवुड हो या फिर पॉलिटिक्स, दोनों के लिए एक बड़ी खबर होगी और शायद आमिर के डायरेक्टली इस कॉज से जुड़ने पर गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बढ़ेगा. आमिर के अलावा वैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बिपाशा, शबाना, जावेद अख्तर जैसे कई स्टार्स कंटिन्यूअसली अन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं. वी होप कि बॉलीवुड स्टार्स का ये सपोर्ट अन्ना हजारे को उनके मिशन में कामयाब होने के लिए जरूर मददगार साबित होगा. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे महेश भट्ट को किसने कहा कि वो नहीं है डायरेक्टर.
महेश भट्ट साहब एक डायरेक्टर हैं, ये आप और मैं और सब लोग जानते हैं, लेकिन डायरेक्टर संजय गुप्ता का कहना है कि महेश भट्ट डायरेक्टर नहीं है, वो म्यूजिशियन है। RGV के बाद अब एक दूसरे डायरेक्टर ने भी महेश भट्ट की मूवीज का बनाया मजाक। कांटे और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी मूवीज के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने दिया एक बिल्कुल हट के कमेंट महेश भट्ट के लिए। I like Bhatt Saab more for his music than his movies. Okay. Mahesh Bhatt is actually Mahesh and Mukesh, for that matter, are actually the only production house which has been superbly consistent with their music. I'm a huge fan. तारीफ तो आप जरूर कर रहे हैं भट्ट की, मगर एक फिल्म मेकर के मूवी मेकिंग को ना अप्रिशिएट करके अगर सिर्फ तारीफ करेंगे मूवीज के म्यूजिक की, तो फिर भट्ट साहब को थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। और वैसे भी म्यूजिक की तारीफ मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर के लिए होती है ना। एनीवे, शायद संजय का इरादा नेक है और हमने ही कुछ गलत समझ लिया। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए ये सुनने के बाद। I like Bhatt Saab more for his music than his movies. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे स्ट्रिंग्स बैंड ने जूम के ऑफिस को कैसे बना दिया म्यूजिकल। और अब दोस्तों प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को थोड़ा सा म्यूजिकल बनाते हैं क्योंकि आ गया है द मोस्ट फेमस बैंड स्ट्रिंग्स जूम के ऑफिस। सो लेट्स सी व्हाट ऑल स्पेशल ट्यून्स दे हैव फॉर अस। If you're happy, तो किस तरह से बजाएंगे गिटार? And if strings has to compose ever for a item number, what kind of music would that come out to be? Sounds great. And अब यहाँ पे आई गई हूँ तो how can I let the opportunity to ask these great people to teach me at least something? कुछ तो सिखाइए. I'm very bad at the guitar, but I'm a hopeless student. With this, it's a wrap, boys and girls. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of Beaton's hottest news and gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.